तो यार अभी मैं अपनी कॉलेज के फाइनल ईयर में हूँ और आज मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है, वो है फ्रेंडशिप। मैंने नोटिस किया है कि हमारे जो स्कूल की और कॉलेज की फ्रेंडशिप्स होती है उनमें जमीन आसमान का फर्क है। आज इसी के बारे में थोड़ी सी बात करने की कोशिश करूंगा। हाय, माय नेम इज अंशोदय, मैं कंप्यूटर साइंस फोर्थ ईयर एआई ब्रांच इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो यार मैंने रियलाइज करा कि जैसे जो अब हमारी स्कूल में दोस्ती होती थी उस टाइम क्या होता था, तेरा फेवरेट कलर पिंक, मेरा भी फेवरेट कलर पिंक, ठीक है। नहीं, पिंक तो फेवरेट कलर नहीं होता लड़कों का, पर चलो मान लो हम दोनों चलो दोस्त हो गए। अच्छा, तू लंच में आज भी पराठे लाए, मैं भी लाया, हम दोनों दोस्त हो गए। भाई उस टाइम जो दोस्त बनाने का क्राइटेरिया होता था वो डिसाइड नहीं होता था, उस टाइम रैंडमली दोस्त बन जाते थे। कहना मेरे दोस्त के निस्वार्थ भाव की उस टाइम की दोस्ती होती थी। और उस टाइम क्या होता था, मान लो तुम और मैं दोस्त हैं, अब हम दोनों की लड़ाई हो गई, मान लो मेरी गलती थी, तो अब तुम इस एटीट्यूड में नहीं आने के कि भाई मेरी गलती थी तो तुम मेरे से बात नहीं करने के, तुम अपना वो ईगो साइड में रखे कि भाई बेशक मेरी गलती थी, मैं ही नहीं बोल रहा। जब भी तुम मेरे से बोलना शुरू कर दोगे उसकी वजह से हम दोनों के बीच में जो बैरियर होगा ना वो टूट जाता था। और ईगो वाला बैरियर टूटते ही वो दोस्ती काइंड ऑफ परमानेंट हो जाती है। अब अगली बार मान लो तुम्हारी गलती हुई और तो मैं तुमसे बात करने से पहले सोचने का नहीं, क्योंकि पिछली बार तुमने मेरी गलती के बावजूद मेरे से बात करी थी तो भाई, और वो ईगो का बैरियर तुमने खत्म करा था, तो भाई इस तरह से हमारी दोस्ती परमानेंट टाइप हो जाती है। अब कॉलेज में क्या होता है, हम ना काफी मेच्योर हो जाते हैं, चाहे हम चाहे या ना चाहे, लेकिन एक मेच्योरिटी का लेवल हमारे दिमाग में आ जाता है। और उस टाइम क्या होता है, हम ना जो भी दोस्ती करते हैं, जिससे भी करते हैं, वो किसी ना किसी फायदे की वजह से करते हैं। या तो उस आदमी के साथ हमें कोई किसी भी तरह का बेनिफिट हो सकता है कि भाई वो तगड़ा है तो वो हमारी कहीं लड़ाई झगड़े में मदद कर देगा, उसका बाप पैसे वाला है तो वो कैंटीन का खर्चा उठा लेगा। या फिर ऐसा कुछ भी नहीं, तुम्हारी तरफ से एक मतलब बहुत बड़े तुम वो हो, क्या कहते हैं उसे, अच्छे आदमी, तुमने निस्वार्थ भाव से दोस्ती करी, तो हो सकता है सामने वाला निस्वार्थ भाव से दोस्ती ना कर रहा हो। क्योंकि कॉलेज में या मतलब जो एक एज होती है ना, 18 साल या फिर 16-17 साल की एज के बाद से आदमी के अंदर कपट होता तो बचपन से ही है, लेकिन थोड़ा और ज्यादा लेवल का आ जाता है। अब कॉलेज में क्या होता है, मान लो हम दोनों दोस्त हैं दोबारा सेम, तुम और मैं, और मान लो इस बार भी मेरी गलती थी, अगर इस बार मैं अपनी गलती में तुमसे 100-200 बार माफी नहीं मांग लेता ना, तो तुम मेरे से बातचीत शुरू नहीं करने। और इस बार इस स्टेज पे आके क्या होता है, मेरी मान लो गलती थी, मुझे पता मेरी गलती थी, लेकिन मैं तुमसे माफी नहीं मांगने का, क्योंकि मेरी ईगो इतनी बड़ी है कि भाई मैं सोचूंगा कि भाई ऐसा क्या तू मुझे माफ भी नहीं कर सकता। और इसी ईगो के चक्कर में जो ईगो का बैरियर होता है वो इतना ज्यादा बढ़ता चला जाता है कि वो ना अच्छी से गहरी दोस्ती भी लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल खत्म हो जाती है। मैंने ये चीज रियलाइज करी कि यार कॉलेज में मेरी जितने भी दोस्तों से लड़ाई हुई, अगर 1-2% से वो लड़ाई किसी भी तरह सुलझ गई, वो भाई बिल्कुल ऐसी दोस्ती बन गई कि मतलब ऐसा नहीं कि दोस्तियों में लड़ाई नहीं होती, बहुत होती है। स्कूल में मेरी मेरे दोस्तों से कई कई दिन तक बात नहीं होती थी, लेकिन वो ये ना उस टाइम बैरियर खत्म हो जाता था, 4 दिन बात नहीं हुई तो अपने आप ही मन कर जाता था। कॉलेज में ना वो बैरियर, ईगो का जो बैरियर होता है ना, वो कुछ ज्यादा बड़ा हो जाता है, मतलब टूटने वाला नहीं होता। इसलिए मैंने रियलाइज करा कि यार जो स्कूल की फ्रेंडशिप्स थी वो बहुत प्योर थी। मतलब आज भी अगर आप देखो, अगर तुम्हारे स्कूल वाले दोस्त होंगे तो आज भी तुम्हारा उनके साथ सेम बॉन्ड होगा, सेम तरीके से वो तुमसे मिलेंगे, क्योंकि आज भी उन्हें तुमसे कुछ मतलब नहीं है। अगर तुम लक्की हुए तो ही तुम्हारे स्कूल वाले दोस्त होंगे। और भाई मैं तो बहुत लक्की आदमी हूँ इस मामले में। और कॉलेज में भी ऐसा नहीं है, मेरे दोस्त मैंने बहुत बने, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने यही चीज रियलाइज करी कि यार कॉलेज में भी, या फिर वही जैसे मैंने पहले भी कहा, 18 साल की एज के बाद ना आदमी में ना चाहते हुए भी बहुत ईगो आ जाती है। चाहे उसे अब तुम सेल्फ रिस्पेक्ट कह लो या कुछ भी कह लो, तुम्हारी गलती हो ना हो, वो बहुत बड़ी लेवल का डिजास्टर सा होता है। और पता है जब हम बड़े होते रहते हैं, मैंने ये चीज नोटिस करी कि जैसे मैं बड़ा हुआ तो अब जो मेरे लेटेस्ट कॉलेज में दोस्त बने थे, मैं ना उनके लिए और ज्यादा वो था, अटैच्ड अटैच्ड था मैं अपने उन दोस्तों से। तो जब उनसे मतलब मान लो कोई भी रैंडम थे, जो जब उनसे किसी भी तरह से बातचीत होनी बंद होती है ना, वो चीज भाई बहुत दिनों तक हर्ट करती है आदमी को। और फिर आदमी अपने ऊपर ही मतलब वो सोचने लगता है कि यार ऐसा कितनी गलत है तू, और फलाने डिगने बात जब भी मैं अपनी तरफ से करने की कोशिश नहीं करने का, लेकिन वही है ना, मेंटल पीस की ऐसी हो जाती है। तो कॉलेज की जो दोस्तियां होती हैं, मैंने ये चीज रियलाइज करी कि वो आदमी के मेंटल पीस को खराब करने के लिए ही होती हैं। बहुत कम, बहुत रेयर केस होगा कि तुम्हारा कोई कॉलेज में ढंग का दोस्त बन गया होगा या बनेगा। नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्कूल वाली दोस्ती होती है ना भाई, वो कैसी भी हो, छोटे से छोटे लेवल की हो। आज भी मेरे स्कूल के जो दोस्त है जिनसे मेरी क्लास में 2-4 बार बात होती थी, आज उनसे मेरी बहुत बहुत रेगुलर बात होने लगी, क्योंकि वही अब इतने टाइम बाद, अब एक तो हम लोगों को इतना ज्यादा टच नहीं रहा बचपन के दोस्तों का, तो इस वजह से उस रिलेशनशिप का और कदर है, रिलेशनशिप कह रहा हूँ, फ्रेंडशिप का बहुत कदर है कि भाई कम मिलते हैं और वो सब। कॉलेज में क्या होता है भाई, पता रोज मिलना है, तो इस वजह से वो कदर खत्म हो जाती है। इसलिए भी एक ये भी बात है कि कॉलेज की फ्रेंडशिप यार इतनी चलती नहीं है।
मेन जो फ्रेंडशिप थी, जो दोस्ती बननी थी ना, वो स्कूल में बन चुकी। अगर तुम लकी हो गए तो तुम्हारे अब तक भी स्कूल वाले दोस्त होंगे, और वो सही है बस यार। और एंड में मैंने ये भी रियलाइज करा कि एक तो होता भाई फ्रेंडशिप को बहुत बड़ा सर्कल हो, तुम्हारे 10-15 दोस्त हो, बर्थडे पे तुम्हारी इतनी स्टोरी लग जाए कि तुम्हारा इंस्टाग्राम मतलब इतनी इतनी सी डॉट्स आ जाए स्टोरी की। एक होता है कि मतलब बर्थडे पे बेशक तुम्हारी इतनी स्टोरी ना लगे, लेकिन तुम्हारे पास सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारे 4 दोस्तों के फोन है जिनसे तुम आधा आधा घंटा बात करो अपने बर्थडे पे। भाई वो एक्चुअल में तुम्हें फील करवाते हैं कि तुम कितने स्पेशल हो किसी ऐसे आदमी के लिए जो बस रैंडमली तुम्हें मिल गया भगवान की कृपा से, उनकी लीला से। तो यार यही सब चीज है कि फ्रेंडशिप बहुत प्योर बॉन्ड है, बहुत अच्छा बॉन्ड है, लेकिन अगर वो निस्वार्थ भाव से बना है तो। और बस मतलब मैं अपने आप को भी वो नहीं कर रहा, ऑफ कोर्स मैं भी जिनसे दोस्ती करता हूँ उनसे भी देख लेता हूँ भाई इसके साथ दोस्ती करके मेरा ये फायदा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज बचपन में नहीं थी, ये अभी आई है जब से बड़े हुए हैं। और बचपन वाले दोस्तों के लिए अब भी वो चीज नहीं है, वो अब भी चूतिया है, ऐसे ही ऐसे ही मैं चूतिया, हम दोनों अब भी दोस्त मिल गए चूतिया पे फैलाते हैं। वो तो यार बहुत ही, मुझे अब भी याद है कि जब भी मैं अपने स्कूल वाले दोस्तों से मिलता हूँ, चाहे 1 घंटे के लिए मैं मिलूं, भाई मैं अगले 1.5 हफ्ते के लिए एंजाइटी डिप्रेशन मुक्त हो जाता हूँ। और जो जेन्युइन दोस्त होते हैं ना, पता है ये बात सच है, अगर जो तुम्हारे दोस्त मतलब मैंने ये चीज नोटिस करी कि जैसे जो मान लो मेरे दोस्त बना कोई भी, अब बड़े होने के बाद वो किसी चीज में फोड़ रहा तो भाई मैं उससे जलूंगा, चाहे मैं कितना भी दिखा लूं कि भाई मैं नहीं जलता, मैं खूब जलूंगा। जो बचपन के मेरे दोस्त थे आधे से ज्यादा मेरे से खूब अच्छे लेवल पे जा चुके हैं, चाहे वो पढ़ाई में नंबर के मामले में या किसी में भी, भाई उनकी चीजों से जलन नहीं होती, जबरदस्ती भी तुम जलन नहीं दिखा सकते। कॉलेज वालों के से तुम दिखाओगे नहीं भाई मैं नहीं जल रहा तेरी उससे फलान डिगना, और स्कूल वालों से तुम दिखाओगे कि तुम उससे जल रहे हो, लेकिन मन मन में तुम जलते नहीं, तुम एक्चुअल में खुश होते हो कि ये बता मेरे साथ का आज इतना अच्छा कर रहा है। वो बहुत प्योर बॉन्ड होता है भाई, स्कूल वाली फ्रेंडशिप तो बेस्ट है, मतलब बेस्ट। बस इसी से रिलेटेड आज बात करनी थी। ये मेरा चैनल, इस पे तुम चेकआउट कर सकते हो कि फर्स्ट सेकंड ईयर में मैंने क्या क्या चूतियापा फैलाया। और मेन चैनल पे इसी से रिलेटेड एक पॉडकास्ट इस संडे को डालने की कोशिश करूंगा। अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखी हो तो भाई बता देना, थैंक यू सो मच। पता तो चले कौन अब तक मेरी इस लेवल तक बकवास सुन रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।